राधा स्वामी जी साथ संगत जी। आज के सत्संग में फरमाया गया है कि अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में रखो। जो बोलना है वो स्वयं से बोलो, जो देखना है वो स्वयं से देखो, और जो सुनना है वो स्वयं से सुनो। किसी की बुराई मत करो। अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो तो उसके बुरे कर्म को आप ले रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप उसका कपड़ा तो साफ कर रहे हो और अपने कपड़े को गंदा कर रहे हो। अब आपसे विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखिए और इस सत्संग को आप अंत तक सुनिए। उसी के साथ उसका मोह पड़ जाता है, पहचानता है कि माँ है, बाप है, भाई है, बहन है। फिर धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ और अहंकार भी बढ़ते हैं, जिसके बारे में आपने कहा रस मिश्मेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रकट संतापे। अब जैसे जैसे ये बड़ा होने लगता है वैसे वैसे ये विषय विकारों के रस भी इकट्ठे करने लगता है। क्यों? क्योंकि पांचों विकार अब इसके अंदर जागते हैं, और जैसे जैसे ये इन विकारों से जुड़ेगा वैसे वैसे ये परमात्मा से दूर होता जाएगा। गुरु अमरदास जी के बोले, लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर बरताया, ए माया जित हर विसरे मोह उपजे भाव दूजा लाया। क्योंकि जैसे ही ये उस मालिक से इसकी लिव टूटी, ये इस मायावी संसार के दायरे में आ गया, इसलिए तो दूसरे दूसरे चक्रों में उलझ गया। क्योंकि अब इसे भला बुरा समझ नहीं आता। जिसे भला समझता है वो है बुरा, जिसे ये अमृत समझता है वो है जहर। पंचम पाशाह के बोले, अमृत कोरा बिख्या मीठी साकत की बिद नैनो डिठी। क्योंकि जैसे जैसे जवानी नजदीक आती है विषय विकारों की वृत्ति भी बढ़ती चली जाती है। वो इसलिए क्योंकि आपने कहा जब तब संयम छोड़ सुकृत मत। मत तो मैली होनी थी, जब इसने जब छोड़ दिया, तब छोड़ दिया, संयम छोड़ दिया। याद रखें, हवा अगर संयम में है हमें जीवन दे रही है, अगर तूफान बन जाए तो फिर घर उजाड़ कर रख देगी। आग संयम में है, हमारे 36 प्रकार के भोजन पका रही है, अगर सिलेंडर फट जाए तो फिर तबाह करके रख देगी। ठीक इसी तरह इसके अंदर भी ये विकार फटने लगते हैं, क्योंकि बचपन चला गया, जवानी आ गई। काम चाहिए संयम में, संसार की उत्पत्ति होगी। पेट्रोल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, इसी तरह काम भी चाहिए जिंदगी चलाने के लिए, पर काम को कोई संयम ही नहीं, ब्रेक ही नहीं, दुराचारी है। गाड़ी में पेट्रोल तो है लेकिन रेडिएटर के अंदर पानी कूलेंट ही नहीं, गाड़ी तो भ्रष्ट होगी, ज्यादा ज्यादा 2-4 किलोमीटर चल जाएगी। इसी तरह जवानी भ्रष्ट हो जाएगी, और हो रही है, क्योंकि इंद्रियों पर कोई संयम नहीं रहा। आंखों को जो नहीं देखना चाहिए देख रही है, रोजाना देख रही है। कानों को जो नहीं सुनना चाहिए बार बार सुन रहे हैं। जबान को जो नहीं बोलना चाहिए बोल भी रही है और खा भी रही है। हाथों को जो काम नहीं करना चाहिए कर रहे हैं। पैरों को जहां चलकर नहीं जाना चाहिए रोजाना शाम को वहीं जा रही है। फिर बुद्धि को जो फैसला करना चाहिए नहीं कर रही। क्यों? गुरु नानक देव जी ने संसार के हालात को देखते हुए फरमाया, कहते हैं शरम धर्म दोए छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान वेला लो। कहते हैं इस युग के अंदर ऐसे लगता है शर्म और धर्म हमेशा के लिए कहीं छुप गए हैं, जाकर कहीं नजर नहीं आते। हर जगह कूड़ ही कूड़ का पसारा है। इस बात को कहने का भाव सिर्फ इतना है, जिस तन पर शर्म का लिबास नहीं वो मन ज्यादा समय तक धर्मी नहीं रह सकता। जिन आंखों में शर्म नहीं उस हृदय में कभी भी धर्म टिक नहीं सकता।